एक साल लंबे आंदोलन के बाद केंद्र ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया, लेकिन कृषि से जुड़े अन्य मुद्दों पर बहस छिड़ी हुई है। इनमें एक देश की उत्पादन और भंडारण क्षमता भी है। बहस चल रही है कि क्या किसान जितना उपजाते हैं उसके लिए देश में भंडारण की व्यवस्था कैसी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2015 और 2020 के बीच 5 वर्षों के दरमियान देश का खाद्यान्न उत्पादन 2515.41 लाख टन से बढ़कर 2975.04 लाख टन पर पहुंच गया है, जो 18% की बढ़ोतरी है। लेकिन इस हिसाब से देश की भंडारण क्षमता बेहद कम रही। उन 5 वर्षों के दरमियान देश की भंडारण क्षमता 2015 में 709.22 लाख मीट्रिक टन से 2020 में 755.94 लाख मीट्रिक टन रहा, जो सिर्फ 6.58% की बढ़ोतरी है। साल 2018-19 और 2019-20 के बीच खाद्यान्न उत्पादन में 4.3% की बढ़त देखी गई, जब खाद्यान्न उत्पादन 2852.09 लाख टन से बढ़कर 2975.04 लाख टन हो गया। लेकिन इस अवधि में भंडारण क्षमता 11.65% गिर गई। मसलन इस दरमियान देश की भंडारण क्षमता 2019 में 855.65 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले गिरकर 2020 में 755.94 लाख मीट्रिक टन पर आ गई। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने मौजूद भंडारण स्थान का 2018 में 88% के मुकाबले साल 2019 में 85% का इस्तेमाल किया। FCI के मुताबिक भंडारण स्थानों का 2683 क्विंटल रबी फसलों और 3726.76 क्विंटल खरीफ फसलों के लिए इस्तेमाल किया गया। अक्टूबर 2021 तक FCI को 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा सब्सिडी के तौर पर प्राप्त हुए। वर्तमान में 755.94 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता भारत की 2975.04 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की कुल उत्पादन क्षमता का 25% है। इस साल अगस्त में दुनिया में स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018-2020 के बीच भारत के खाद्य असुरक्षा में 6.8% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जुलाई 2021 तक भारत के पास सबसे ज्यादा खाद्य भंडार था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 116 देशों की लिस्ट में 101वें स्थान पर रहा, जो किसी बड़े खाद्य उत्पादक देश के लिए हैरत की बात है। अनाज का उचित भंडारण नहीं होने की वजह से भारत को बड़ा नुकसान भी होता है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत को औसतन अनाज में लगभग 4.6 से 6% तक का नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि कुल उत्पादन में 4.6 से 15.9% फलों का नुकसान होता है। भंडारण क्षमता को बेहतर करने के लिए सरकार इस पर 2019 से काम कर रही है। तब तत्कालीन खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने अपनी एक प्रेस रिलीज में कहा था कि शांता कुमार कमेटी द्वारा सुझाए गए कदमों पर काम किया जा रहा है। इसके तहत 2019 में मंत्री ने 5 सालों में देश में 100 लाख टन साइलो भंडारण क्षमता तैयार करने का लक्ष्य रखा था। साइलो के निर्माण के लिए मुख्य समस्याओं में से एक भूमि अधिग्रहण की थी, क्योंकि साइलो के नजदीक कम से कम 1.5 किलोमीटर रेलवे लाइन की जरूरत होती है। 100 लाख टन साइलो भंडारण क्षमता को पूरा करने का लक्ष्य 2021 का रखा गया। 2015 में शांता कुमार कमेटी ने सुझाव दिया था कि साइलो भंडारण क्षमता बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत जैसे विकासशील देश में अनाज के भारी नुकसान और बर्बादी को कम कर सकता है, जो लगातार दुनिया के हंगर स्केल में उच्च स्थान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।